Good morning, student. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. Now, this is our lecture of programming in C. Okay. So, in our previous lecture, we started our second unit, that is basics of C programming. So, this is our sixth lecture of unit 2, that is basics of C programming. Okay. So, in our previous lecture, we learned about how to declare variable, then how to initialize our variable, how to assign, and what is regular expression. Okay. So कोई भी प्रोग्राम हम जब लिखते हैं तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है कि पहले हम लोग को वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है. तो ये वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होगा? सो कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए फर्स्ट आप लोग को उसके डेटा टाइप लिखना पड़ेगा. देन यू हैव टू राइट डाउन द वेरिएबल नेम. ओके. देन यू हैव टू राइट डाउन सेमीकोलन. So in this way you can declare the variable. For example, integer, that is a data type a, then semicolon. Okay. In this way you can declare the variable. Similarly, for example, आप लोग को variable initialize करना है तो कैसे करेंगे? तो जब भी कोई भी प्रोग्राम में हम लोग इनिशियली वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इनिशियलाइजेशन. सो जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तभी आप लोग को वैल्यू पर असाइन करनी है. तो सिंपली आप लोग लिखो डेटा टाइप, वेरिएबल का नेम, इक्वल साइन, वैल्यू जो भी आपको असाइन करनी है वो, और सेमीकोलन. ओके. फॉर एग्जांपल, इंटीजर a इज इक्वल टू 1. ओके. देन व्हाट इज असाइनमेंट? असाइनमेंट में क्या होगा कि पहले हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे और वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, और आफ्टर सम टाइम we can give a value to the variable, that is called as the assignment. Okay. Then what is expression? So यहाँ पे कि एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? वो सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, वेदर इट इज के नंबर्स और कैरेक्टर्स. ओके. सो फॉर एग्जांपल a प्लस बी है, y इज इक्वल टू x है, या c इज इक्वल टू a प्लस बी, ये स्टेटमेंट क्या है? एक्सप्रेशन है. ओके. So this all the topics we covered in our previous lecture. Now our today's topic, what is statement or instruction and types of statement. So first of all we'll start with what is statement or instruction. So कि कोई भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है बेसिकली? सो प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन. प्रोग्राम क्या होता है? दैट इज सेट ऑफ स्टेटमेंट एंड इंस्ट्रक्शन. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग को a प्लस बी का प्रोग्राम लिखना है तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे. सो इंटीजर a प्लस a b और सम. ओके. नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हम लोग स्कैनफ फंक्शन से वैल्यू इधर से एंटर करवाएंगे, एंटर वैल्यू a b. थर्ड स्टेटमेंट क्या रहेगा? सम इज इक्वल टू a प्लस b. और फोर्थ स्टेटमेंट दैट इज प्रिंट सम. ओके. सो कोई भी प्रोग्राम क्या होता है? दैट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. सो दिस स्टेटमेंट दैट इज ऑल्सो नोन एज अ इंस्ट्रक्शन. जो स्टेटमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन. और जो स्टेटमेंट क्या होते हैं? इट कॉज द कंप्यूटर टू कैरी आउट सम एक्शन. देखो, स्टेटमेंट बेसिकली दैट इज नोन एज अ इंस्ट्रक्शन. और दिस इंस्ट्रक्शन कॉज कंप्यूटर टू कैरी आउट सम एक्शन. मतलब जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं तो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होता है. ओके. और वो कंप्यूटर को डायरेक्ट करते हैं टू कैरी आउट सम टास्क. सो बेसिकली प्रोग्राम क्या होता है? दैट इज सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड स्टेटमेंट दैट इज नोन एज इंस्ट्रक्शन, और दैट कॉज द कंप्यूटर टू कैरी आउट सम एक्शन. ओके. सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन अवेलेबल इन अवर C. तो फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट इज एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, देन कंपाउंड स्टेटमेंट एंड कंट्रोल स्टेटमेंट. दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट दैट आर अवेलेबल इन अवर C. ओके. सो हम लोग अभी ये 3 टाइप के स्टेटमेंट है उसके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे. तो फर्स्ट विल लर्न अबाउट व्हाट इज एक्सप्रेशन स्टेटमेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन स्टेटमेंट? An expression statement consists of expression followed by semicolon. जो हमारे एक्सप्रेशन स्टेटमेंट होते हैं, तो अभी हम लोग ने पहले लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक्सप्रेशन क्या होता है. तो बेसिकली कोई भी एक्सप्रेशन हो वो सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा,
अदरवाइज वो कॉम्बिनेशन यूज़ करेगा, वेदर इट इज़ इंटीजर values, then it can be also combination with the more operators. Okay, then expression में relative लॉजिकल कंडीशंस भी होती है. ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है उसमें बेसिकली क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं और वो फॉलोड होते हैं विद अ सेमी कॉलन. ओके, so the execution of an expression statement cause the expression to be evaluated. सो जब भी ये एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं तो क्या होता है कि जो भी एक्सप्रेशन है वो इवल्यूट होते हैं. ओके, सो बेसिकली जो एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है वो क्या है कि वो वो स्टेटमेंट में एक्सप्रेशंस होते हैं और जब भी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं तो उससे क्या होगा कि जो हमारे एक्सप्रेशन है वो इवल्यूट होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे है a इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू a प्लस बी, एन इंटीजर a, एंड लास्ट स्टेटमेंट दैट इज प्रिंट एफ एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज एफ एरिया. तो ये क्या है, किस सेट ऑफ स्टेटमेंट है. तो इसमें जो हमारे फर्स्ट टू एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू a प्लस बी, वो कौन से टाइप के स्टेटमेंट है, दैट इज द असाइनमेंट टाइप स्टेटमेंट. वो कैसे स्टेटमेंट है, असाइनमेंट टाइप. देन थर्ड वन है इंटीजर a, दैट इज द डिक्लेरेशन टाइप ऑफ स्टेटमेंट. क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है a. ओके, देन लास्ट जो हमारा स्टेटमेंट है दैट इज प्रिंट एफ एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज एफ एरिया. वो क्या है, वो हमारा प्रिंट एफ क्या है, वो स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी फंक्शन है दैट राइट इंफॉर्मेशन ऑन द मॉनिटर. वो क्या होता है, जिससे ये हमारा प्रिंटफ क्या लाइब्रेरी फंक्शंस है जिससे हम लोग इन्फॉर्मेशन हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले करवा सकते हैं. ओके, सो एवरी स्टेटमेंट इन सी इज़ नथिंग बट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट और सिंपल स्टेटमेंट. मतलब जितने भी सी में हम लोग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो एक्सप्रेशन स्टेटमेंट रहेंगे, अदरवाइज दैट इज़ अ सिंगल स्टेटमेंट और सिंपल स्टेटमेंट. ओके, सो वो फर्स्ट टाइप ऑफ आवर स्टेटमेंट दैट इज एक्सप्रेशन स्टेटमेंट. और एक्सप्रेशन स्टेटमेंट क्या रहेगा कि वो कंसिस्ट करता है एक्सप्रेशन. ओके, देन सेकेंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट इज कंपाउंड स्टेटमेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड स्टेटमेंट? अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज कलेक्शन ऑफ सेवरल स्टेटमेंट एनक्लोज विद इन पेयर ऑफ ब्रेसेस. देखो कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट होते हैं और वो एनक्लोज होते हैं ना ब्रैकेट्स. ओके, सो उसमें जो भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट हो सकता है इन ब्रैकेट, तो क्या हो सकते हैं कि वो एक्सप्रेशन स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, दे कैन बी कंपाउंड स्टेटमेंट ऑल्सो और दे कैन बी कंट्रोल स्टेटमेंट ऑल्सो. ओके, सो बेसिकली जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो क्या है, सेट ऑफ स्टेटमेंट है और वो एनक्लोज है विद इन द पेयर ऑफ ब्रेसेस. सो this compound statement provides capability for including statement with other statement. So, unlike expression statement, the compound statement does not end with semicolon. जो भी हमारा compound statement है that is not end with a semicolon. Okay. For example, देखो यहाँ पे आप लोग को opening and closing pair of braces दिए हैं, उसके बीच में 3 statement you can see here. A is equal to 3.14, K is equal to A plus B, and C is equal to A into D. Okay, so see in this above example, the compound statement itself consists 3 individual statement. जो compound statement है उसके अंदर कितने statement है, 3 statement. वो रेगुलर एक्सप्रेशन भी हो वो एक्सप्रेशन स्टेटमेंट भी हो सकते हैं या दूसरा कोई कंपाउंड स्टेटमेंट भी हो सकता है या कंट्रोल स्टेटमेंट भी हो सकता है. ओके, सो बेसिकली कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है कि वो सेट ऑफ स्टेटमेंट होते हैं जो एनक्लोज होते हैं विद इन अ ब्रेस. ओके, देन नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट इज कंट्रोल स्टेटमेंट. नाउ व्हाट यू मीन बाय कंट्रोल स्टेटमेंट? द कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू क्रिएट स्पेशल प्रोग्राम such as a logical test
लूप एंड ब्रांचेस। सो एक कंट्रोल स्टेटमेंट है वो किसके लिए यूज़ होते हैं, वो स्पेशल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो स्पेशल प्रोग्राम में क्या क्या आ सकता है कि उसमें लूप टेस्ट करना है या फिर लॉजिकल टेस्ट करना है या ब्रांचेस क्रिएट करना है, देन वी कैन यूज़ दिस कंट्रोल स्टेटमेंट। सो कंट्रोल स्टेटमेंट रिक्वायर दैट अदर स्टेटमेंट बी इंक्लूडेड विद इन देम। जैसे हम लोग ने कंपाउंड स्टेटमेंट देखे कि उसमें सेवरल स्टेटमेंट रहते हैं। ओके, तो ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट है उसके साथ भी ये दूसरे स्टेटमेंट इंक्लूडेड रहते हैं। सो द फॉलोइंग कंट्रोल स्टेटमेंट क्रिएट अ कंडीशनल लूप इन विच सेवरल एक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली until some particular condition is satisfied। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इसमें क्या है कि वो क्या क्रिएट करता है, कंडीशनल लूप। और ये लूप कब तक से एग्जीक्यूट होती है, जब तक वो जो कंडीशन ट्रू है तब तक। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे वाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 200 है, तब तक क्या होगा, वो प्रिंट करेगा के स्कैन एफ परसेंटेज एफ एंड सम प्लस इक्वल टू के एंड प्लस प्लस काउंट। तो एक लूप कब तक रहे एग्जीक्यूट होगी, जब तक हमारा सी काउंट है वो लेस देन इक्वल टू 200 नहीं होता है तब तक। ओके, सो इसमें जो हमारा वाइल है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल स्टेटमेंट। जो वाइल है दैट इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल स्टेटमेंट। सो दिस स्टेटमेंट कंटेन कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज इन टर्म्स कंसिस्ट 4 एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। देखो ये वाइल लूप है, उसके साथ कंपाउंड स्टेटमेंट आता है क्योंकि वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये 4 अदर स्टेटमेंट भी है। और जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो 4 स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारे एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। सो कंपाउंड स्टेटमेंट विल कंटिन्यू बी एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द वैल्यू ऑफ द सी काउंट डज नॉट एक्सीड 200। सो ये जो वाइल लूप के नीचे हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है वो कब तक एग्जीक्यूट होता है कि जब तक सी काउंट की वैल्यू 200 से ज़्यादा नहीं होगी तब तक वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके, सो ये कंट्रोल स्टेटमेंट है वो बेसिकली ये यूज़ होता है फॉर क्रिएट द स्पेशल प्रोग्राम सच एज ए लूप टेस्ट देन ब्रांचेस। ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा, व्हाट इज स्टेटमेंट एंड टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है कि स्टेटमेंट इज़ अ इंस्ट्रक्शन, और वो क्या होता है कि वो कॉज करता है कि टू कंप्यूटर टू कैरी आउट सम एक्शन। एंड देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, दैट इज एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट एंड control statement. Okay, so I hope you all understand about today's topic. Thank you.